बंसी लाल को कहने लगे, चल भाई बंसी तेरे को माता जी के दर्शन कराता हूँ। और ये बंसी सोलू माजरे वाला गुरु जी के साथ हमारे घर में आए। घर में आके जैसे यथा जो मेरी माता जी ने सत्कार किया, उसके बाद मेरी माता जी दूध के 2 गिलास लाई मलाई समेत। बंसी को स्वामी जी को दिए और बंसी को दिए। तो गुरु जी कहने लगे, देख लिया बंसी माता जी का प्रेम, अब इसको पता नहीं था। ये कहने लगे, जी मन लो पता नहीं। अरे मूर्ख, माँ जो है अपने बेटे को पिला सकती है इस तरह दूध। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो उनसे मिला, उन्होंने कहा मैं गुरु जी को मिलना चाहता हूँ। गुरु जी ने बड़ी भारी उसको कहा कि जाके नेहरू को कह देना अगर मिलना साधारण आदमी की तरह आए। दिल्ली लोगों से कहने लगे, मैं तो शुद्ध घी लगाता हूँ। वो कहने लगे, जी शुद्ध घी कहाँ से आएगा। सतपाल कापरछे का था, वो आ गया। उसको कहा जाओ कापरछे से 12 भैंसे लाओ। ट्रक में 12 भैंसे दिल्ली गई। उनके लिए खाने का पीने का सामान लेके गए। 20-25 आदमी गए। मैं वहाँ रहा। वहीं दूध बनाया जाता था, बाजरे की खिचड़ी बनती थी, गुरुजी सबको बांटते थे और वो लोग हैरान रह गए। तो गुरुजी की तो माया अपरंपार थी। कई बार न्यू कहते हैं, बोले भाई ब्रह्मानंद, बोले न्यू कहा कौन सी जाति है तेरी। बोले भाई जाति मेरी रोड है। बोले रोड कौन है। बोले यू खड़िया। हाँ जी, तो न्यू ये आ जाए और ये मिटनी चाहिए। गुरु जी क्या कहोगे कि संत गुरु ब्रह्मानंद जी उच्च कोटि के भारत के संतों में रहे हैं, जिन्होंने धर्म का भी प्रचार किया और पाखंड का भी विरोध किया। गुरु जी ने मुंदड़ी गांव में एक खोटी लाई थी 1966 में। तो 66 में खोटी ला के गुरु जी जो स्वरूपानंद जी उसके चले थे, वो बोले गुरु जी अंदर सो जाओ, आपने खोटी लाई। गुरु जी बोले भाई मैंने अपने लिए लाई, थारे लिए लाई, मैं घुट गया इसमें, मेरे बस की बात नहीं इसमें सोना। तो जब गुरु जी इस खोटी में ते गए, गुरु जी बोले ये मुंदड़ी की मतलब कोई मैंने कर्जा देना था, यो मैं सौंप डाला, तो ये खोटी मुंदड़ी के लिए लाई है, मैंने अपने लिए नहीं लाई। तो 1966 में गुरु जी ने यह खोटी ला गया था। मुंदड़ी आश्रम के साथ क्या जुड़ाव रहा गुरु जियों का? गुरु जी के मुंदड़ी साथ न रहा तो कहीं गुरु जी के 800 रुपये टूटे थे। गुरु जी ने आगा मुंदड़ी था बोला था, भाई मेरे पीछे 800 रुपये टूट रहे, जय मेरा पूरा करते हो मैं उरा भंडारा दूँ। तो गुरु जी ने और मुंदड़ी ने अपना चने चुने गा का या जो भी था उस टाइम, तो गा का गुरु जी के 800 रुपये वहाँ पिछले पूरे करे, उरा भंडारा दिया 1 महीने का। तो फिर गुरु जी ने इसका हो गया था मुंदड़ी का, तो चलते रहे। फिर गुरु जी अपना बहुत दिन भंडारा दिया। फिर गुरु जी यहाँ एक दशहरा लाया था, गंगा दशहरा गुरु जी ने। तो गंगा दशहरा लाने के बाद गुरु जी ने बोला, भाई यूँ 2 दशहरे मनेंगे और थम रही हो ना रही हो। तो ये 2 दशहरे इसलिए। नमस्कार जी। नमस्कार, ओम प्रसाद नमस्कार। गुरु ब्रह्मानंद जी के बारे में क्या कहोगे कि क्या कुछ सुनिया आप लोगों ने, उनके बारे में क्या कुछ जानते हो? मेरी आयु जिस वक्त आप बात कर रहे हो लगभग 87 वर्ष है। कागजों में तो 87 वर्ष हो चुके हैं जी। मैं रिटायर्ड एक टीचर हूँ। मैंने स्वामी जी के साथ हमारे घर में कई रोज ठहरते थे। मेरी माता जी को माता जी कहते थे और ये कहते थे फतेहपुर में मेरा घर, इंद्र सुंदर घर मेरा घर है। कुंडरी में सीधा देवी जो आश्रम में फतेहपुर रहती थी वो मेरा घर है। घर उसको कहते हैं जहाँ कहीं भी बैठे, कुछ खाए, कुछ पिए, कुछ मांग ले, वो उसको घर कहते हैं जी। और ये सारी सुविधाएं हमारे घर में स्वामी जी की होती। मेरे साथ ये बैठे बंसी जी, हाँ। ये सोलू माजरे के हैं। एक बार हमारे यहाँ फतेहपुर में सिद्ध पुरुषों का स्थान है, वहाँ गुरु जी बैठे थे। बंसी लाल को कहने लगे, चल भाई बंसी तेरे को माता जी के दर्शन कराता हूँ। और ये बंसी सोलू माजरे वाला गुरु जी के साथ हमारे घर में आए। घर में आके जैसे यथा जो मेरी माता जी ने सत्कार किया, उसके बाद मेरी माता जी दूध के 2 गिलास लाई मलाई समेत। बंसी को स्वामी जी को दिए और बंसी को दिए। तो गुरु जी कहने लगे, देख लिया बंसी माता जी का प्रेम, अब इसको पता नहीं था।
ये कहने लगे जी मन लो पता नहीं। अरे मूर्ख, माँ जो है अपने बेटे को पिला सकती है इस तरह दूध। ये इस जन्म में तो इंदर सुंदर की माँ थी, पहले जन्म में मेरी माँ थी। एक बार का मैं जिक्र सुनाता हूँ कि मेरे बड़े भाई साहब मिलिट्री में थे, नायब सूबेदार की पेंशन है, वो 93 वर्ष की है, मैं 80 वर्ष की। तो उनकी कॉल आ गई लड़ाई में, और हम दोनों के दो घर से चले बस अड्डे पे आ गए फतेहपुर। बस अड्डे के पास मैंने जाके संतरे देखे, वो महंगे लगे, 5 रुपये में आमद थे। मैंने 100 रुपये की रेवड़ी ले ली। ये बात मुझे ही पता कि मेरे थैले में रेवड़ी है। जब हम स्वामी जी के पास पहुँचे तो स्वामी जी को ओम तसत नमस्कार किया, मेरे से कहने लगे इंदर बेटे, हाँ जी, रेवड़ी संतरे महंगे थे, रेवड़ी ले आया। मेरे को शर्म आई। कहने लगे आज के बाद भाई ये सिद्धांत बना लो, जब महात्माओं के पास जाओ तो फल लेके जाना है। ये रेवड़ी तो ये लियावे नहीं है मेरी माताएं यहाँ की रोड, वो लियावे गुड़ लियावे तिल लियावे, रेवड़ी बन गई। रेवड़ी प्रसाद नहीं होता, महात्माओं के पास जाओ तो फल लेके जाओ, ये बात। और इसी तरह मैंने स्वामी जी से कहा, मैं करनाल अध्यापक था, कि गुरु जी आप कहते हैं कि करनाल का यज्ञ रखाऊंगा। बोले हाँ। और वो फतेहपुर रंगपुरी आश्रम में बैठे थे, जहाँ फतेहपुर का आश्रम बना हुआ है, वो फतेहपुर के अल्लू वालियों ने वो स्थान रंगपुरी को दिया हुआ था। आज भी वो स्थान रंगपुरी का ही है। गुरु जी कहते थे हमारा नहीं है, लेकिन वो स्थान वहाँ उन दिनों महंत जो थे सुंदरपुर जी महाराज थे, उन्होंने कहा तुम आश्रम बना लो, हमारा स्थान है। तो उसकी बड़ी भारी बहुत भिड़न चली, क्योंकि फतेहपुर में सरदार जी स्वर्गीय हरचरण सिंह जी थे, वो लाहौर कोहली से LLB थे, और उनका मित्र दिल्ली में पार्लियामेंट में स्पीकर था, उनको उसकी मरोड़ थी, लेकिन उसको हारना पड़ा। और फिर वहाँ हार के गुरुजी ने, और कुछ लोग कहने लगे, जैसे फल के वो थे डॉक्टर मुखराम जी, वो कहने लगे तेने बिरना के छत्ते में करे हाथ दे लिया। गुरुजी बोले बिरना का छत्ता है या मक्खियों का तो नहीं? बोले नहीं। बोले फिर मैंने आग लगा कर फूकूंगा, बिरनों को तो फूक देना चाहिए। और उसमें स्वामी जी की विजय हुई, और जिन लोगों ने उनका, और स्वामी जी ने वो वहाँ झंडा भी लगाया और वहाँ फिर यज्ञ भी किया। सन 1953 में स्वामी जी ने, जब मैं 7वीं में पढ़ता था, तो कुंडरी में एक उधर दक्षिण दिशा में एक मंदिर है, वहाँ पे 4 महीने का यज्ञ किया। चारों वेदों का खुद पाठ किया। सुबह 5 बजे बैठते थे और 10 घंटे तक बैठ के पाठ करते रहते थे। कोई आदमी 10 घंटे बैठ के इस तरह पाठ नहीं कर सकते। उस यज्ञ में लाखों लोग आए थे। 11 मन घी और काफ़ी सामग्री डली थी। हमने भी वो देखा, लोग आते थे, देसी घी का भंडारा चलता था। उसके बाद मैंने कहा भी मैं अब करनाल हूँ, और आप कहते थे जिले का यज्ञ करोगे, तो स्वामी जी कहने लगे जाके महात्मा जी के पास से जंत्री लिया। जब भी मेरे को 1 महीने का टाइम दे दिया, मैंने जाके यज्ञ के पर्चे छपवा दिए, और वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। और वहाँ तक ये हालात थी, बाबा मस्तगिर के पास स्थान था, वो उन्होंने चुना, और वो बाबा मस्तगिर के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता, तो ऊपर बैठते थे। तो स्वामी जी का उस एरिया में बड़ा प्रचार हुआ। उन दिनों पानी बहुत बरस गया, लेकिन माताएं बहनें पानी में को निकल के आती थी, यहाँ तक का पानी आ जाता था गोटे से ऊपर। और मैंने एक आश्चर्य देखा, हवन से पहले कोई सामग्री नहीं, घी नहीं, लेकिन हवन शुरू होने से पहले माताएं बहनें और लोग घी सामग्री सब कुछ ले आते। वो बहुत गहरा स्थान था, लोगों ने मिलकर उसको बहुत भर दिया। आज भी वहाँ स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से पतरंगा झंडा लगा। उसके बाद फिर पधाने में यज्ञ रखा। मैं रोज करनाल से पधाने में बस अड्डे पे बस में जाता रहा। एक दिन की बात है कि इतनी वर्षा हुई, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो रोटी बना दे, और वो सब भूखे बैठे। मैं गया, मैंने जाकर बोले अंदर आ गया,
मैंने जाकर बढ़िया खिचड़ी बनाई, फिर कोई आवे नहीं, फिर मैंने वो खिचड़ी सबके उनमें पहुँचाई। वहीं पे सूर्य देव जी गुरु जी के शिष्य बने हुए थे। उन दिनों प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो उनसे मिला, उनने कहा मैं गुरु जी को मिलना चाहता हूँ। गुरु जी ने बड़ी भारी उसको कहा कि जाके नेहरू को कह देना अगर मिलना साधारण आदमी की तरह आए, अगर मिलिट्री का इंतजाम किया, कोई खर्च किया तो मैं उनकी बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा, नहीं तो हम आगे मिलेंगे। तो फिर उसके बाद मेरे यहीं मुंदड़ी में यज्ञ चल रहा था, बड़े भाई मिलिट्री में थे, उन्होंने कई बार कहा और उस बार वो कहने लगे अच्छा भाई सुंदर, हम तुम्हारे साथ वहाँ चलेंगे नौशहरा। नौशहरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है, उसकी ड्यूटी वहीं थी। तो उनके साथ मिलकर स्वामी जी नौशहरा गए और उनको कहा सुंदर भाई मुझे कहीं ढूंढना मत, मैं बस में से भी चलता चलता गायब हो जाता हूँ। और वहाँ पर तिरंगा झंडा लगा के आए। इसी तरह हम तो बहुत यज्ञों में गए, दिल्ली गए, दिल्ली लोगों से कहने लगे मैं तो शुद्ध घी लगाता हूँ। वो कहने लगे जी हाँ शुद्ध घी कहाँ से आएगा। सतपाल काब्बरछे का था, वो आ गया, उसको कहा जाओ काब्बरछे से 12 भैंसे लाओ। ट्रक में 12 भैंसे दिल्ली गई, उनके लिए खाने का पीने का सामान लेके गए। 20-25 आदमी गए, मैं वहाँ रहा। वहीं दूध बुलाया जाता था, बाजरे की खिचड़ी बनती थी, गुरुजी सबको बांटते थे और वो लोग हैरान रह गए। तो गुरुजी की तो माया अपरंपार थी। और इसी तरह स्वामी जी ने एक जगह यज्ञ किया, वहाँ पे इन दिनों ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ वो गवर्नमेंट की बनी थी। गुरुजी बैठ के और कहने लगे हम तो यहाँ बैठ के हम तो यज्ञ करेंगे। पुलिस आई और आए, मिलिट्री आई और डॉक्टर मुखराम था हड़ वाले, उनका लड़का सुभाष आके, उनका लड़के की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, वो गुरुजी के साथ बैठा था। वो कहने लगा भाई तुम तो अब मेरी ये सरकार है, मुझे जो हुक्म देगी मैं वही काम कर दूंगा। बोले ये क्या कर दोगे? बोले कुआड़ी ले रहे हूँ, जो 60 का पड़ेगा, कुआड़ी है 60 का, इतने तुम्हें ऑर्डर आएगा इतने। और वो वहाँ से भाग गए सभी और वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, मैं भी उस यज्ञ में था। ये दिल्ली के एरिए में, अब मैं स्वाभाविक नाम बोल रहा हूँ, याद है मुरथल में। और मुरथल में वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। 24 गैस की लैंटर्नें थी, 20 नलके लगे हुए थे, पानी काट दी गई, बहुत महात्मा आए थे और महात्मा ने वो लकड़ी में अपने धूने जलाए। तो स्वामी जी का हर कार्य अद्वितीय था और उनको बेहद ब्रह्मानंद, वह भीष्म जी ने उनको कहा कि वो उसके ऊपर चढ़ के कि मैं एक पुस्तक लिखूँ तो बेहद ब्रह्मानंद। एक बड़ी अजीब घटना घटी। वो एक लड़की सोनीपत से आई, रात को गुरुजी भीष्म जी के उसमें थे और वो लड़की आके कहने लगी रात हमारे घर थे। वो कहने लगा लड़की झूठ क्यों बोल रही है? बोले जी मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में हमारे घर थे। ऐसे कई बारदात हो गया, जैसे गुरुजी हमारे पास में, दूसरे के पास में, तीसरे। वो कहने लगी आप मैं झूठ नहीं बोल रही, आप झूठ बोल रहे हैं मेरे पास से। तो गुरुजी बोल रहे भाई ब्रह्मानंद, क्योंकि गुरुजी उनके पास रहे थे, उनको गुरु मानते थे, उनसे संन्यास लिया था। तो कहने लगे ब्रह्मानंद तेरी माया अपरंपार है, तू ही जाने। तो स्वामी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। को याद करके आप बड़े भावुक हुए हैं, क्या कुछ यादें हैं उनकी आपके जहन में? माता और पिता की जब सही याद आए, कौन बच्चा जब उसको भूलेगा। उनके प्रति कोई शब्द नहीं है, सारे सब छोटे, उनके प्रति सारे सब छोटे। ऐसी कोई भाषा नहीं बनी जो मैं उसके गुणगान सुनूं, कोई भाषा नहीं है, वो अंदर की भाषा है। याद क्या कुछ हैं जो गुरुजी के साथ आपने बिताई हैं दिने? गुरुजी के साथ तो दिन और रात रहे, लेकिन कोई शब्द नहीं है और कोई उसकी जो भावनात्मक है वो भावना व्यक्त नहीं कर सकते। एक बार जैसे अब आप थे, एक बार सारे बैठे थे, तो वो लगे कहने, बोले नहीं कहा भाई स्वामी जी, बोले नहीं कहा भाई त्याग कर दिया, तपस्या करिए, सारा काम कराया, ये काम नहीं कराया। और नहीं कहा तुम सारे बैठे हो, बताओ मेरे को
भाई बताओ, बोला नहीं बताओ भाई मेरे को, बोला नहीं भाई सारा तप तपस्या सब छोड़ कर दी और एक काम नहीं छुटा उसका, तुम बताओ कोई ढंग बताओ। बोले नहीं कहा मैं रोड बाद मेरे पर नहीं छुटिया, या तुम बड़ा परिवार कह दो या तुम उसको अपना परिवार कह दो। बोले वो किस तरह, बोले नहीं कई बार नहीं कह दे हैं। बोले भाई ब्रह्मानंद, बोले नहीं कहा कौन सी जाति है तेरी, बोले भाई जाति मेरी रोड है। बोले रोड कौन है, बोले यूँ खड़िया। हाँ जी, तो नहीं कहा ये आ जाए और ये मिटनी चाहिए। आज मैं बस उनके शब्दों को वो देख रहा हूँ भाई ये वो रोड बाद क्यों कहे कर दे। ये सारा परिवार को इकट्ठा कर दिया उन्होंने। अब फिर मैं क्या कह रहा हूँ भाई वो शब्द आज से नहीं, जो से 40 साल पहले थे वो आज देख रहे जी। आप भी रोड हो? मैं तो रोड नहीं हूँ, तो जब भी तो कह रहे ओम जी ओम, मैं तो खतरी हूँ। अच्छा अच्छा। तो परिवार की बात ये थी कि स्वामी जी का गाँव चुड़ माजरा से 2 किलोमीटर चुड़ माजरा पड़ा जाने का मैं हूँ। तो गुरु जी लगे कहना भाई क्या जाती है, मखा जी खतरी है। बोले रोड़ा, बोले इनका आदमी का रोड़ा रोड में कोई फर्क नहीं होता मेरे यार। फिर बोले इनका भाई गोत के है तारा, मका मदान दी मदान गोत है। बोले मदान और समझान में कोई फर्क नहीं। बोले मानव और मानवता में कोई अंतर नहीं है। और इतना बड़ा सिद्धांत, हम तो जातिवाद पर इतना बड़ा सिद्धांत, अखिल विश्व पे तिरंगा प्यारा एक सिद्धांत, झंडे की प्रार्थना में देखो सारा विश्व, और अभी तो कुछ देखा नहीं, सारे विश्व के अंदर इसी तरीके से होंगे, सारे विश्व के अंदर।